सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर पिछले 3 हफ्तों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं और वे कब वापस धरती पर आएंगे इसके बारे में नासा बार बार अपना बयान बदल रहा है। 5 जून को रवाना हुए दोनों अंतरिक्ष यात्री को 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर रॉकेट में खराबी के चलते बार बार उनकी वापसी की तारीख को बदला जा रहा है। जिस समय रॉकेट लॉन्च हुआ था तभी रॉकेट के थ्रस्टर में हीलियम गैस लीक होने लगी थी, लेकिन नासा ने इसको नजरअंदाज कर दिया और सुनीता की जान को खतरे में डाल दिया। लेकिन आज जो अमेरिका सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजकर संकट में फंसा है, एक समय ऐसा था कि अमेरिका महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजना ही नहीं चाहता था। उनका मानना था कि अंतरिक्ष में सिर्फ आदमी ही रह सकते हैं, लेकिन रूस ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए महिला को अंतरिक्ष में भेजा और पूरी दुनिया को बताया कि महिला ज्यादा अच्छे से अंतरिक्ष में रह सकती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो साल 1998 में बना है, लेकिन इससे पहले ही एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते थे। हालांकि ये बात थी कि उस समय ना तो कोई एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में रुक पाता था और ना ही कोई टेस्ट हो पाता था। दरअसल ये बात है 1950 के दशक के आखिरी दौर की, जब सोवियत रूस अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा था। ब्रिटेन का सूर्य अस्त होने के बाद दुनिया में अगली महाशक्ति कौन होगी, इस बात को लेकर अमेरिका रूस होड़ में थे। हथियारों, परमाणु बमों और तकनीक के साथ साथ एक होड़ चल रही थी कि अंतरिक्ष पर कब्जा कौन जमाएगा। जहां एक तरफ अमेरिका तेजी से अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को बढ़ा रहा था, तो रूस भी हर रोज अंतरिक्ष को लेकर अपने नए मिशनों से चर्चा में आ जाता था। इस दौर में स्पेस मिशन के लिए महिलाओं को भेजे जाने की बात भी सामने आई, मगर तब का अमेरिका इतना दकियानूस था कि उसे ये विचार अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं को अंतरिक्ष में भेजा जाए। उस वक्त अमेरिका में कहा जाता था कि महिलाओं के मुकाबले आदमी स्पेस मिशन के लिए ज्यादा फिट है। 1960 के दशक में कुछ महिलाओं ने अंतरिक्ष में जाने के लिए अलग अलग तरह के टेस्ट पास कर लिए थे, मगर उनके स्वास्थ्य के डेटा को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके पीछे एक अजीबोगरीब तर्क दिया गया था। कहा गया कि महिलाओं की शारीरिक क्षमता एक तो कम होती है और दूसरा उनके शरीर की बनावट अंतरिक्ष में जाने की लिहाज से सही नहीं है। 1962 में नागरिक अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इसने महिलाओं को स्पेस में जाने में आ रही बंदिशें हटाई, लेकिन उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मंशा थी कि चांद पर एक आदमी जाए। ऐसे में अंतरिक्ष में जाने के लिए तवज्जो पुरुषों को ही दी गई। करीब 20 साल बाद 1983 में सैली राइड बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला बन पाई। लेकिन साल 1963 में रूस ने अंतरिक्ष में महिला को भेजकर सभी को चौंका दिया था और साथ ही अमेरिका की दकियानूसी सोच पर करारा तमाचा जड़ा था। रूस की वैलेंटीना तेरेश्कोवा पहली और सबसे युवा महिला यात्री थी जो 16 जून 1963 को अंतरिक्ष में गई। उनका चुनाव 400 आवेदन में से किया गया था। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां अमेरिका के पुरुषवादी सोच वाले वैज्ञानिक इस घमंड में फूले रहते थे कि अंतरिक्ष की यात्रा सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, वहीं रूस ने अमेरिका से आगे निकलने की होड़ और जलन में पहली बार अंतरिक्ष में किसी महिला को भेजा। वो इस बात का तमगा लेना चाहता था कि उसने अंतरिक्ष में महिला को भेजकर अमेरिका से महान बन गया। वैलेंटीना ने पृथ्वी के 48 बार चक्कर लगाए। इसके बाद से कई महिला वैज्ञानिक अंतरिक्ष का चक्कर लगा चुकी हैं, जिनमें 1997 में भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल है। जिस तर्क से अमेरिका महिलाओं को अंतरिक्ष नहीं भेजता था कि महिलाओं को शरीर अंतरिक्ष के लिए नहीं बना है, उसको आज हम तर्क सहित गलत साबित करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार किसी भी स्पेस मिशन के लिए महिलाओं की बॉडी आदमियों के मुकाबले ज्यादा फिट होती है। आदमियों को अपना वजन बरकरार रखने के लिए हर दिन महिलाओं के मुकाबले करीब 25% कैलोरी ज्यादा की जरूरत होती है। वहीं अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी से आदमियों की आंखों पर ज्यादा असर पड़ता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहने वाली स्कॉट कैली कहती कि अंतरिक्ष में आंखों से खूब पानी आता था, जिससे रेटिना मोटा हो जाता है। ये समस्या आदमियों के मुकाबले महिलाओं में कम होती है। अंतरिक्ष मिशन के लिए किसी भी अंतरिक्ष यात्री का शरीर और दिमाग विशिष्ट रूप से अनुकूल होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।